चल रहा है। 5 चरण के मतदान समाप्त हो गए हैं। 6वां चरण उसमें जौनपुर है। मुझे खुशी इस बात की कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसे प्रत्याशी को भेजे, भाई बाबू सिंह कुशवाहा जी को, जो अपने काम के दम पे पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं। आज जो बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार, सरकार साथियों अगर बुंदेलखंड चले जाए, किसी जिले में कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ उन्होंने नौजवान को रोजगार नहीं दिया। ये जो चुनाव है, ये देश को कैसे मजबूत किया जाएगा, नौजवान को कैसे रोजगार दिया जाएगा, महिलाओं का सम्मान, किसानों का वाजिब मूल्य, कैसे इसकी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी सरकार 10 साल के अंदर दिल्ली में है, लेकिन न नौजवान की खबर ली, न व्यापारियों की ली, न किसानों की ली। जब किसान सड़कों बैठे तो उनके दबाव में काला कानून जरूर वापस हुआ, लेकिन वो बातें आज तक नहीं मानी गई। जौनपुर जनपद मेरा घर है, मेरा परिवार, जैसा आपने कहा। प्रदेश के तमाम जिलों में जाने के बाद यहाँ नैतिक जिम्मेदारी हम लोग यहाँ आज हैं और अपने भाई प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा वोट की अपील कर रहे हैं। बगल में सरोज जिले उनके वोट की अपील कर रहे हैं। मेरा पूरा मानना है कि 3 साल के सक्रिय सियासत में ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा जो गांव, गरीब, किसान, नौजवान खुद अपने हाथ में लेकर चल रहा है। तो उसका जो मूल रूप कारण है कि सब परेशान है। यहाँ तक आप देश का चौथा स्तंभ पत्रकार साथियों बुद्धिजीवी तबका है, ये भी अगर दिल पर हाथ रखे कहीं तो कहीं परेशानी है। कारण उसका ये है कि महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि घर की महिलाएं घर का जो चूल्हा खर्चा होता है उसको चलाने परेशान है। नौजवान नौकरी ढूंढ रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने सोचा कि तमाम कारणों से इनको वोट मिल जाता है, लेकिन ये भूल गए कि लोकतंत्र में जितना सख्त पाती तो गद्दी छोड़। आज इनका अहंकार है जो टूट रहा है। अहंकार आज तक किसी नहीं चला सकते। पहला चरण जब संपन्न हुआ तो शाम 5 बजे बाद जब इनको सूचना मिली कि जो तमाम एजेंसियां हैं, इनके लोग हैं कि चुनाव कुछ ठीक नहीं है, इस चिलचिलाती धूप में, गर्मी में गरीब, किसान, नौजवान चुनाव का तापमान बढ़ाया और पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी को शाम को पसीना छूटा। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, मैं कह सकता हूं कि आज चारों खाने बीजेपी के चित्र हैं। ये तो समाजवादियों की धरती है। हमारे साथी भाई सलीम जी, ललित भाई बैठे हैं, हमारे प्रत्याशी के बेटे भी बैठे हैं, सभी लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं। मेरा पूरा मानना है कि मैं जौनपुर में सबको जानता हूँ। ये ऐतिहासिक फैसला जौनपुर लेगा और भारी मतों से समाजवादी पार्टी को जिता के भेजेगा। और मैं मतदाताओं से आज विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया हूँ कि 4 जून का इंतजार करो। 4 जून को बैंड बाजे के साथ बीजेपी की विदाई होगी। इंडिया गठबंधन, राहुल जी, अखिलेश जी दिल्ली में सरकार बनाएंगे। मैंने मतदाताओं से एक अपील और की है, भारी संख्या में मतदान करें, बड़ी संख्या में मतदान करें और जौनपुर के ऐतिहासिक जीत से भाई बाबू सिंह कुशवाहा को जिता के भेजेगा। यही अपील करते हैं। पीएम का चेहरा कौन होगा जी? पीएम का चेहरा कौन होगा? बात आपने बहुत अच्छी पूछी। जब चुनाव होगा, बहुमत होगा, तो जितने अनुभवी नेता इंडिया गठबंधन में, चाहे ममता जी, चाहे शरद जी, चाहे लालू, चाहे अखिलेश जी हों, केजरीवाल, तमाम बड़े नेता हैं, ये बड़ी समस्या नहीं है। समस्या इस बात की गरीब, किसान, नौजवान खुशहाल कैसे होगा। हम गरीब, किसान की, नौजवान की खुशहाली की लड़ाई लड़ रहे हैं। पीएम उतना बड़ा मुद्दा नहीं होगा इंडिया गठबंधन को, जब बहुमत होगा अपने आप तय हो जाएगा, वो भी आपको पता है। पहले से सोच लिया था कोई होता। कई बार ऐसे चुनाव हो गए, कई बार ऐसे, पहली बार ऐसा चुनाव नहीं हो रहा है जब गठबंधन के लोग जीत के गए पीएम चेहरा है। समाजवादी पार्टी जहाँ जहाँ अखिलेश जा रहे हैं वहाँ भगदड़ मच रही है। भागदड़ उसको आप मत कहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता जा रहे हैं उसका पंडाल खाली है, देख रहे होंगे। अखिलेश जी का, राहुल जी का जो उत्साह है लोगों को सुनने के लिए, देश का गरीब, किसान, नौजवान जान गया अगर कोई परिवर्तन ला सकता है, अगर बीजेपी के झूठों को हटा सकता है दिल्ली से, तो अखिलेश जी, राहुल गांधी जी हमारे सहयोगी दल ही हटा सकते हैं। वो उत्साह है नौजवानों का, भाई इसको बर्दाश्त। हम कोई व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं जनता को, जनता अपने आप सुनने आ रही, तो जनता को उम्मीद है यही 2 नौजवान देश में नई सरकार लाएंगे। प्रत्याशी के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या आपको कोई लोकल प्रत्याशी यहाँ नहीं मिला? कई सारे दावेदार थे, सीनियर लीडर थे, आपने ऐसा प्रत्याशी चुना, कहना नहीं चाहिए शारीरिक रूप से थोड़ा वीक हो चुके हैं,
कई सारे आरोप लगे हैं, यहाँ के नहीं हैं, फिर भी आपने प्रत्याशी ऐसा चुना। राजनीति में आरोप लग सकते हैं लोगों को, लोग लगा सकते हैं। जब तक आरोप सिद्ध न हो हम आपको उसी दोषी नहीं कर सकते, नंबर एक चीज। और जहाँ तक लोकतंत्र की बात है, यही भारत का सुंदर लोकतंत्र है, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है। प्रत्याशी के अंदर ये क्षमता थी बाबू सिंह कुशवाहा के अंदर, यहाँ आके भारतीय जनता पार्टी पसीना छुड़ा सकते थे। आज सारा दल एक साथ है। बाबू सिंह कुशवाहा बहुत योग्य प्रत्याशी, इनको भारी नहीं कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोकल में दम नहीं था, नहीं, लोकल बहुत दम है। लोकल पूरा चुनाव लड़ा रही है। क्या लोकल प्रत्याशी यहाँ नहीं थे? नहीं, बिल्कुल थे। जैसे ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड। ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कौन चुनाव लड़ेगा। शैलेंद्र भाई बैठे, सब लोग थे, सबके बैठ के बीच, सारे जौनपुर नेताओं के बीच में बैठ के फैसला लिया गया कि बाबू सिंह कुशवाहा उपयुक्त व्यक्ति हैं, उपयुक्त प्रत्याशी। हम सब मिलकर इनको लड़ाएंगे ताकि निकाल। मंत्री जी, क्या है ये नहीं लग रहा है कि उनको बाहरी होने का टैग का एक नुकसान उठाना पड़ रहा है, और स्थानीय अगर कोई यहाँ का नेता होता तो ज्यादा यहाँ के कोई लोगों से नुकसान नहीं हो रहा। जुड़ पाता ज्यादा। आप सब समझदार साथी हो, आप दिल पे हाथ रख कह दो कि बाबू सिंह का आने के बाद भारतीय जनता पार्टी परेशान नहीं परेशान है। नहीं, वो तो कोई भी आपका यहाँ का सवाल लीडर तो वही लगता है ना, तो क्या परेशान करके जौनपुर रख में देता किसी है। में काबिलियत नहीं थी वो ऐसी? भी हमारे भाई परिवार के, समाजवादी पार्टी के किसी दल का नेता जो हमेशा जमीन से जुड़ा रहा, झंडा लेके पूरा जिंदगी से खपा दी, उसमें वो दम नहीं था क्या? सवाल हमसे आप पूछना क्यों उत्तर दम- आप क्यों दम इसी क्या? तो आपकी है ना, तो नहीं, आपसे मेरी बात स्थानीय है, मैं मैंने बता रहा हूँ। हमने एक चीज आपसे कही है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड, राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े नेता तय करते हैं कौन लड़ेगा। जब जौनपुर के नेताओं का ये राय भी नहीं है, सहमत भी नहीं कि हमको भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है, जो 2-3 नाम थे उसमें से उपयुक्त नाम लोगों ने खुद चुन के दिया, बाबू सिंह कुशवाहा हम चुनाव लड़ा रहे हैं। और आप ईमानदारी से जानते होंगे, इतना होने के बाद आज भाजपा हार रही भी हार रही है। ये बात क्या सर, चुनाव 2 दिन बचा हुआ है, चुनाव 2 दिन बचा हुआ है, वोटिंग होनी है। आपके प्रत्याशी अभी तक एक बार मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, कोई मुझ संपर्क नहीं कर पाए। कैसे हम उम्मीद रखें कि कल चुनाव जीतने के बाद हमारे साथ खड़े होंगे? हम सब लोग आपसे मिलने नहीं मिल रहे हैं। लोकसभा बहुत बड़ी होती है और कम समय में मीडिया भी बड़ी एक होती है सेकंड, सर। मेरी बात सुनिए। मीडिया बहुत सम्मान करता हूं। मैंने क्या कहा, देश का चौथा स्तंभ बुद्धिजीवी साथी हो, आपको भी हमारी मदद करनी चाहिए भारतीय जनता को हटाने के लिए, क्योंकि उसने सबका मन दुखाया है, सबको दुखी किया है। और लोकसभा बहुत बड़ी होती है, कम समय में प्रत्याशी हर जगह पहुंचना बहुत जरूरी नहीं। लेकिन जो समाजवादी पार्टी संगठन है, जो कांग्रेस का संगठन है, सहयोगी दल संगठन है, एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ, एक एक नेता को पहुंच रहा है।